अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको जी? चैट में बता दें जी, आवाज़ आ रही। इससे चले बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी ज्वाइन करने दे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको इंग्लिश एसए के बारे में, ठीक है। सीएसएस के जो 12 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से दो जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंग्लिश एसए, और दूसरा जैसे कि आपको पता तो होगा इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो वैसे तो अब जिस तरह का सीएसएस का सिस्टम हो गया, अब तो तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट्स मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, जो एक कॉमन कैंडिडेट को दूसरी तरफ नहीं जाने देती पासिंग की तरफ, वो इंग्लिश है, ठीक है। और इंग्लिश में हालांकि 2021 में ऐसे इतना टारगेट नहीं किया गया। 2021 में सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया प्रेसिडेंट कंपोजिशन को, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की अगर हम कैलकुलेशन करें तो सबसे ज़्यादा जो टारगेट सब्जेक्ट होता रहा है वो इंग्लिश ऐसे ही रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा चल सकता है कि इस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। तो इसमें वैसे लक फैक्टर भी होता है समटाइम्स, लेकिन जो मोस्ट बच्चे फेल होते हैं उनमें उनकी गलतियां भी होती हैं। तो क्योंकि अगर हम सिर्फ सब नसीब पे छोड़ देंगे फिर तो हम चीज़ें इंप्रूव कर ही नहीं सकेंगे, सही है। तो इधर मैं आपको ये जो कोर्स है इसमें मैं यही कंसिडर करूँगा कि जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं इनको ऐसे का बिल्कुल नहीं पता, तो मेरा मतलब जो इधर मकसद है, कोशिश है, वो यही होगी कि बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊं एज अ बिगिनर, ठीक है। तो स्लाइड शो हो रही हैं आपको? अच्छा, देखें, इसमें उसने सिंपल एक डेफिनेशन बताई है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन किसी ने पूछनी तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपको जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसका पता होना चाहिए कि वो बेसिकली है क्या। जिस चीज़ का इतना शोर है, जिस चीज़ का इतना खौफ है, वो असल में क्या चीज़ है। देखिए जी, ऐसे जो होता है वो तो मतलब हम पहले भी लिखते रहे हैं, 9वीं 10वीं में या उससे पहले वाली क्लासेस में हम लिखते ही रहे हैं, ठीक है। मतलब माई चेयर, माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, इन पे ऐसे लिखते होते थे। तो इट्स अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, आउटलाइनिंग द राइटर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये होता है कि जो बंदा लिख रहा है ना ऐसे, इसमें उसका पर्सपेक्टिव मांगा गया होता है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या क्या उसने कहा, ऐसे एक ऐसा लिखने वाला चीज है, ठीक है, जो कि किसका पर्सपेक्टिव देती है, किसका नजरिया देती है, कि जो लिखने वाला है उसका। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी वो स्टेटमेंट दे देंगे, उस स्टेटमेंट पे वो आपका नजरिया या आपका ओपिनियन मांगेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि इज ग्लोबलाइजेशन गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, के जो ग्लोबलाइजेशन का अमल है वो गरीब मुल्कों के लिए अच्छा है। उन्होंने सवाल एक पूछ लिया या स्टेटमेंट है। तो ये अब आपने अपना जो आपका नजरिया है, अपना ओपिनियन है या अपना क्रिटिकल एनालिसिस है, आपने वो देना है। ऐसे में आपने बताना है, अगर आपके पास इस चीज के पॉइंट्स ज्यादा हैं, प्रूव हैं, अथेंटिसिटी आपके पास ज्यादा है कि जी हाँ ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, तो आपका स्टांस होगा कि यस ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, ठीक है। और अगर आपके पास या आपके ओपिनियन में ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, तो आप ऑब्वियसली इज नॉट गुड फॉर द पुअर कंट्रीज पे लिखेंगे।
यूजुअली क्या समझा जाता है कि ऐसे पे हम वही स्टांस देते हैं जो हमने कहीं रटा रटाया पढ़ा होता है, ठीक है। तो हालांकि ऐसे का मकसद ये कभी भी नहीं होता कि आपने जो चीज़ें याद की हैं वो लिखें, बल्कि ऐसे का मकसद ही सिर्फ यही है कि आप वो लिखें जो आपके मुताबिक आप सोचते हैं सही है। तो वो आपका अपना ओपिनियन मांगते हैं, ना कि आपसे कोई रटा रटाई चीज़ मांगते हैं। पहले इस तरह के ऐसे आते थे कि इंसान जो चीज़ें याद की होती थी, रटा लगाया होता था, वो लिख लेता था। लेकिन अब जो ऐसे आ रहे हैं वो ज्यादातर क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। मतलब कि आप क्या सोचते हैं इसी चीज पे ज्यादा बेस है, तो रट्टा इतना काम नहीं आएगा, इसलिए हमें ऐसे लिखने की स्किल सीखना होगी। अब समझ आई है बात कि ऐसे है क्या असल में। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर काइंडली ऐसे वाला सर टॉपिक दोबारा रिपीट करें सर, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया सर, ठीक है इंटरनेट ठीक है, इश्यूज की कोई वजह से। बात नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ऐसे का ना जनरली पहले एक होता था, हम जब छोटे होते लिखते थे ना, तो हम क्या करते थे, हम कॉपी पेस्ट कर देते थे, रट्टा लगाना और ऐसे लिख देना, सही है। लेकिन जो सीएसएस का ऐसे है, इसमें आपने कोई रटी रटाई चीज नहीं लिखनी। आपने अपना ओपिनियन देना है, जो भी स्टेटमेंट आ गई है उस स्टेटमेंट पे आपने अपना ओपिनियन देना है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, इज ग्लोबलाइजेशन गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, ठीक है। अगर आपके पास एविडेंसेस इस चीज के ज्यादा है कि इट इज गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, तो आप इस चीज पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास उस चीज पे एविडेंस ज्यादा है कि इट इज नॉट गुड फॉर द पुअर कंट्रीज, तो आप उस पे ऐसे लिखेंगे। मतलब आपका अपना ओपिनियन है कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। अगर आपका दिल करता है कि आपने गुड पे लिखना है तो गुड पे लिखें, अगर आपके पास ज्यादा डाटा बैड का है तो बैड पे लिखें। मतलब ये आपका अपना ओपिनियन है कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस चीज का कि आपको क्या लगता है, ठीक है ना। ये कोई रटी रटाई चीज नहीं आपने इसमें लिखनी, सही है। कि कहीं पुअर पड़ा था तो जी पुअर लिख दो, कहीं गुड पड़ा था जी गुड लिख दो, नहीं। आप क्या सोचते हैं, आपका अपना जहन काम करे तो वो क्या सोचता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम अपनी देखेंगे पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को, ठीक है। अच्छा, ये हमारे सामने पास्ट पेपर्स आ गए, सीएसएस के भी पीएमएस के भी। मैं इसलिए पीएमएस का साथ इसलिए रखा है कि आप क्योंकि सेम ही तकरीबन सेम ही पेपर होता है, सेम ही प्रिपरेशन होती है, तो मैं थोड़ा सा दोनों के बारे में बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखें, ये सीएसएस का पेपर है जिधर 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और पीएमएस में ये जो पंजाब का पीएमएस है, इसमें 6 दिए गए होते हैं। लेकिन चीज एक ही है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो पीएमएस कैसे ये 2 घंटे का है, क्योंकि उसमें उसने वर्ड्स मांगे हैं अराउंड 1500 से 1600, और ये है 3 घंटे का, इसमें 2500 से 3000 वर्ड मांगा है। मतलब वही बात है, जितने वर्ड कम है उतना उधर टाइम कम है, सही है। तो इस तरह का पेपर आता होता है जी ऐसे का, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, उस पर आपका ओपिनियन मांगते हैं वो। जिस तरह उन्होंने सीएसएस का, अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो ये जी अब आप पे है कि आपने इस बारे में क्या सोचते हैं, इसको कैसे लेके चलना है। अगर आपको लगता है कि यस वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, तो फिर आप बताएंगे कि क्यों जरूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत, तो आप फिर लिखेंगे नहीं वो डोंट नीड, तो फिर आप बताएंगे मुझे क्यों नहीं जरूरत। मतलब ओपिनियन आपका है, आप ऐसे को किसी भी तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह वो नीचे है, अब उसने इसमें कहा है कि वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो आप कह सकते हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटीज को आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एजेंट्स ऑफ चेंज है, और आप ये भी कह सकते हैं ये एजेंट्स ऑफ चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये एक्सट्रीम स्टांस जरूर होगा, बट अगर आप ये भी प्रूव कर देते हैं तो उनको इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपका स्टांस देखना है, आपकी इंग्लिश देखनी है,
अगर दोनों चीजें ठीक है तो वो आपको पास कर देंगे। सही है। इस तरह के जी 10 आते होते हैं, ठीक है, सीएसएस में 10 ऐसे आते हैं, आपने कोई सा भी एक करना होता है, और इसके नंबर होते हैं जी 100। ठीक है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपको आर्गुमेंट के नंबर मिलेंगे, कितना आप चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन नरेट करते हैं, उसके मिलेंगे। बाकी वो कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट होता है कि जो टॉपिक है ना उसके मुताबिक होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइज्ड एक वे में ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि कंक्लूजन ऊपर हो, इंट्रोडक्शन नीचे हो, इस तरह। सिमेट्री होनी चाहिए, क्लैरिटी हो कि आपने जो लिखा है उसकी जो चीजें हैं वो आम इंसान को समझ आ जाए। अगर पीएमएस के ऐसे देखें वो भी सेम स्टेटमेंट है। अब उन्होंने स्टेटमेंट इधर दी हुई है, करप्शन इज द रूट काज ऑफ ऑल सोशल इल्स, की जितनी भी माशरे में बुराइयां हैं ना उसका जो वजह है वो करप्शन है। आप इसके स्टांस ले सकते हैं कि ठीक है करप्शन है, आप ये भी ले सकते हैं करप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप ये एक बार देख लें इसको। अच्छा, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, कोई मसला आ रहा है बच्चों के साथ। ठीक है। होना तो नहीं चाहिए वैसे, आप लोग तो ज्वाइन कर गए हो, पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ यार, मादरत बच्चे वो जो है ना उनका भी हर्ज ना ये हो। सर लगता है उनके इंटरनेट में कोई इशू होगा सर। आप लोगों के साथ तो नहीं इशू हुआ कोई? चलो मैं उनको लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। नो सर। यार एक मिनट में दीजिए, मैं जरा देख लूँ। अच्छा, ये आप इसका देख लें, ये पेपर देख लें दोनों। ठीक है, बात समझ आ गई है ना किस तरह का पेपर आता है। अब 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो एक ऐसे जो भी आपने लिखना है वो समझे आपका 100 नंबर का। और 40 से ऊपर हो तो आप सेफ हो, 40 से एक भी नंबर नीचे होगा तो आपका पेपर ये जो है वो फेल है। सही है। मतलब 40 नंबर जो है ना ऐसे में लेना जरूरी है। और ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट है, और मतलब इसमें फेल है तो मतलब आपके बाकी 11 बेशक आपने टॉप भी किया हो तो फिर भी वो फेल ही गिने जाएंगे। तो ये पीएमएस सीएसएस का थोड़ा सा एक ये जो चीज़ है ना वो ये इस तरह से है कि अगर आप एक में भी फेल हैं तो आप फिर सारों में फेल हैं। सही है। हाँ, सिर्फ जीके का ये होता है कि जीके के जो 3 सब्जेक्ट हैं ना उनमें अगर मिला के 120 बन जाते हैं ना तीनों में से, तो फिर आप पास होते हैं। बाकी जो है वो सारे इस तरह ही हैं कि एक में फेल, सारों में फेल। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, फिर आगे चले। सर ये टॉपिक्स जो है रिपीट भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, टॉपिक रिपीट हो जाता है। जिस तरह जी ये वाला आप देख रहे हैं, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ठीक है, ये ऐसे पहले आ चुका होगा। सही है। तो वो दोबारा आ गया है, आ जाते होते हैं। देखें, चीजें रिपीट हो जाती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि रिपीट ना हो। तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। सही है। और जी किसी क्वेश्चन है तो? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है जी, हम आगे चलते हैं।
अच्छा, थोड़ा सा ये है कि किस तरह आपने सॉल्व करना है चीज़ों को। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी पेपर करना है, सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, तो आपने क्या करना है, आपने ना टाइम हमेशा देखना है। ठीक है, टाइम हमेशा आपने देखना है, चीज़ें देखनी है कि भाई जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसमें कितना वक्त लग रहा है, और कभी भी कोई भी चीज़ को उसके नंबरों से ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, तो अपने टाइम में जो काम है ना वो करना, और ऐसे में भी टाइम का खसूसी ख्याल रखना, ये ना हो कि आपका ऐसे कंप्लीट ना हो और टाइम पूरा हो जाए, तो बड़ा जहनी डिप्रेशन होता है। अच्छा जी, सॉल्विंग करने में सबसे जो मेजर इशू है, सही है, वो जिस पे आज का मेरा ये लेक्चर है वो है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, देखें पीछे हम ऐसे पे चले जाते हैं। सही है, अब ये 10 ऐसे हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये आपका पेपर है, आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें आप कौन सा, मतलब देख लें इस पेपर को और मुझे बताएं कि एज अ कैंडिडेट अगर आप पेपर में हो तो आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला फोर्थ। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, साथ रीजन भी बताएं। फोर्थ, सेवंथ, अब्दुल्ला ने कहा जी फोर्थ, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। फिफ्थ। अच्छा, नरेजो साहब आप ये बताएं, आप फिफ्थ क्यों करते। मोहम्मद वकास, वकास आपने कौन सा कहा था जी। वकास ने सेवंथ कहा था। अच्छा यार देखो, अक्सर लोग ना, उनका क्या मसला होता है कि वो ठीक है नरे, जो आपका मतलब अच्छा एनालिसिस है कि मेरे पास इस पे मटेरियल ज्यादा है, लेकिन ये चीज नहीं देखनी कि जी ये ऐसे एक्सप्लेनेटरी है, या ये ऐसे कोई लिटरेचर का ऐसे है, या एनालिटिकल ऐसे है, ये टाइप्स वगैरह से ना भाई निकल आओ। टाइप्स वगैरह होती हैं, जो लोग कोई ऐसे लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, कोई इंग्लिश का उनका कोर्स होता है, उन्होंने लिख के ऑक्सफोर्ड को भेजना होता है, तो ये चीजें नहीं सोचनी इधर। ठीक है कि आर्गुमेंटेटिव है कौन सा है, बस ऐसे ऐसे है, ठीक है, उस पर आपका ओपिनियन मांगा है तो आपने सिंपल देना है। तो ये हमने एफपीएससी को लिखना है, इट्स अ काइंड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस वाला ऐसे होता है। ठीक है, ये वो हम इसको गलत समझते हैं कि इसको हम आर्गुमेंटेटिव या डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड करते हैं, इसमें कोई ऐसे ऐसे नहीं होते जो डिस्क्रिप्टिव हो या आर्गुमेंटेटिव हो। इसमें आप सारे ऐसे देखें, बेसिकली वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस ही मांग रहे हैं। सही है जी विकास, ठीक है, आपका आइडिया कि आपके पास जिसके लिए ज्यादा आर्गुमेंट है ना, आपने वही ऐसे करना है। सही है ना, ये बात ज़हन में रख लें, तो यही सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, और आपके पास कितने आर्गुमेंट है ये चेक करने के लिए आपने रफ वर्क करके देखना है। ठीक है, उसके बाद जी ऐसे में क्या होता है, आप एक थीसिस स्टेटमेंट देते हो, ये बेसिकली आपका स्टांस होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप क्या सोचते हैं उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में। फिर आप एक आउटलाइन बनाते हैं, फिर आपकी बॉडी आ जाती है जिसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर बाकी पैराग्राफ्स होते हैं, और एंड पे कंक्लूजन होता है। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं कि ऐसे के कोई रूल्स वगैरह हैं, ये तो मतलब वन बाय वन हम इनको करते रहेंगे आगे। ठीक है, जाके तो पहला तो ये कि जी ऐसे में सेंटेंसेस जो है ना आपकी कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसे में जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं उनमें आपने कोई फ्रेजेस नहीं डालनी। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, तो इससे कॉमन थिंग पता ही होती है हर बंदे को। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो आप कैसे है वो थर्ड पर्सन में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपने ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि वो आपका
पर्सनल आपने उधर नहीं होना, ठीक है। आपने एज अ थर्ड पर्सन जो है ना, एज अ राइटर जो है ना, आपने अपना ओपिनियन देना है। तो उसमें वो कहता है आई, मी, माई, माइन, मतलब यही फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउंस, ठीक है। वो कहते हैं इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, और आपने क्या ऑब्जेक्टिव होकर चीज़ों को देखना है कि न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखना है, फेयर एंड बैलेंस होकर, ठीक है। खुद पे बात नहीं लेके जाना। फिर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो एब्रीविएशन लिख देते हैं ऐसे में ना, ये मतलब हमें शॉर्टकट का ना शौक पड़ गया है मैसेजेस कर करके, तो हम यूएस लिख देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को, या हम यूके लिख देते हैं, इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इनफॉर्मल काम कोई भी नहीं करना जी। अच्छा जी, बच्चे ना कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों की मदद करता हूँ। मैं ना इस मीटिंग को एंड करके ना दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। होपफुली उनका मैं कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, तो थोड़ी सी मदद, ठीक है। जी जी सर, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं ज़रा दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं लिंक शेयर करता हूँ।